अमेरिका से टकराव के बीच ईरान से बहुत बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को हटाने की तैयारी में है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल। IRGC को लेकर अब्बास अरागची से नाराज है पेजेश्कियान। अरागची पर IRGC के निर्देशों को मानने का आरोप लगा है। ईरानी स्पीकर कालिबाफ भी अरागची से बहुत ज्यादा नाराज हैं। संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, एक तरफ तो अमेरिका से लड़ने की तैयारी और अब टॉप लीडरशिप को लेकर इतनी बड़ी फूट की खबर आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, करुणा, जब पेजेश्कियान का इलेक्शन हुआ था, जब प्रेसिडेंट बने थे, उस वक्त भी उनको एक तरीके से मॉडरेट माना गया था, इतना रेडिकल नहीं माना गया था जितना कि IRGC है और जो उनके जो एक तरीके से थियोक्रेट्स हैं। तो ये बात मान के चलिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट होना, क्योंकि जो पेजेश्कियान है वो चाहते हैं कि पीसफुल नेगोशिएशंस के माध्यम से इसको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन जो IRGC है और खासकर जो मोर्चा है उनका भी जो ट्रेनिंग हुआ है वो IRGC के साथ में हुआ है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो निश्चित रूप से है, लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जो लाइन ऑफ लीडरशिप है, जो बिल्कुल एकदम टॉप टू बॉटम है, वो IRGC का है। उन्हीं की ही बात को मजबूती के साथ आगे रखा जाएगा जब आप अमेरिका के साथ में नेगोशिएशन करते हैं। एक दूसरा जो पहलू है, देखिए, ईरान का तो निश्चित रूप से खोखलापन और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वीकनेस इकोनॉमिक, वो साफ साफ नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका किस लक्ष्य के लिए लड़ रहा है, वो जो युद्ध उन्होंने शुरू किया, तो क्या वो बंदूक के माध्यम से पीस लाना चाहते हैं? और अगर एकदम स्ट्राइक और इंटेंस जो स्ट्राइक करेंगे और ईरान को तबाह करेंगे, तो देखिए, मान के चलिए कि जो सेकंड फेज होगा वो मिडिल ईस्ट के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। उसमें आप चलिए कि नए प्रॉक्सीज क्रिएट हो जाएंगे, इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी, माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक जो रिसेशन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका जिस लक्ष्य को अचीव करना चाहता है, और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जिसमें सऊदी अरबिया है, कतर है, बहरीन है, ये जिस लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता इनके हाथ कुछ भी लगने वाला है। और इजराइल जो बात सपने, बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, आपने बड़ी बात कही कि जो शुरुआत में, यानी कि जो फर्स्ट फेज रहा, पहला चरण रहा युद्ध का 40 दिन का लगभग, उसमें जो हासिल नहीं कर पाया, क्या इस बार सीमित युद्ध में हासिल कर भी पाएगा अमेरिका? एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी जंग की तैयारी। इजराइल पहुंच गई है विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप। तस्वीरें भी आपके सामने, 6500 टन से ज्यादा गोला बारूद इजराइल पहुंच चुका है। गोला बारूद के साथ साथ सैन्य वाहन भी इसमें शामिल है, यानी कि इस बार कितना विध्वंसक, कितना भीषण युद्ध होने वाला है, वो तैयारियों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती को अमेरिका और ज्यादा बढ़ा रहा है। कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर हलचल एक बार फिर से तेज। अमेरिका ने तैनात किए कई लड़ाकू विमान। आपको याद होगा 28 फरवरी के युद्ध से पहले भी यहां पर हलचल बहुत तेज हो गई थी। कतर में 3 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें अल उदैद एयरबेस की है कतर में, जहां पर 3 रिफ्यूलिंग विमान की तैनाती की गई है। अमेरिका ने अपने यहां पर कई लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका की सैन्य तैयारी के बाद इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप की तैयारियों की जानकारी बाकायदा दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर, तो ना सिर्फ अपने फ्रंट पर अमेरिका तैयारी कर रहा है, बल्कि इजराइल की क्या तैयारियां हैं, वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो इस वक्त की 3 सबसे बड़ी खबर क्या है और क्यों हम बोल रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत निर्णायक होने वाले मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक बार फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध की जो तैयारी है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इजराइल में 6500 यानी 6500 टन गोला बारूद और सैन्य वाहन पहुंचाए गए हैं। जो अमेरिकी एयरबेसेस हैं वहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है और सैनिकों की तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है।